हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिहिर और आप देख रहे हो केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीएसएस के अंदर बॉक्स मॉडल के बारे में बात की थी। तो आज के वीडियो में हम लोग सीएसएस के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सीएसएस के अंदर दो टाइप्स के यूनिट आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रिलेटिव यूनिट और दूसरा आता है एब्सोल्यूट यूनिट। अब रिलेटिव यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट में क्या अंतर है? तो एब्सोल्यूट यूनिट मतलब क्या कि जो भी हमारी बॉडी होती है उसके कंपैरिजन में वो चेंज करता है, मतलब कि उसके फिक्स होते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने सेंटीमीटर है तो किसी ड्यू को 100 सेंटीमीटर की स्पेस दे दी तो वो 100 सेंटीमीटर फिक्स होगी, फिर वो डिवाइस या फिर बॉडी की हाइट्स के हिसाब से चेंज नहीं होगी। सेम फॉर द पिक्सल एंड इंचेस। अब रिलेटिव यूनिट्स में क्या होगा कि हमारे पास परसेंटेज, वीएच, वीडब्ल्यू, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सब ऐसे यूनिट है जो कि उसके पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं। अब ये क्या है, तो आइए उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे VS कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग da4.html के अंदर CSS की एक बॉयलरप्लेट फाइल बना देते हैं। यहाँ पे मैंने HTML की बॉयलरप्लेट फाइल लगा दी। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में, मतलब कि ये जो सेंटीमीटर पिक्सल है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा एक बॉक्स बना लूँगा। ओके, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग दे देता हूँ, सपोज हैशटैग बॉक्स, और यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल और विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल। अब ये जो पिक्सल यूनिट है वो हमारी जो स्केल पे लिखा होता है इंच के हिसाब से ही होता है, मतलब कि 1/96 इंच। इसका मतलब क्या कि अगर हमें एक पिक्सल की साइज चाहिए तो हमें 1 इंचिस को 96 बार कट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बेसिक मैथ्स है। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सपोज रेड। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये आ गया। अब एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग को निकालने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, स्टार, फिर यहाँ पे मार्जिन 0 कर देंगे। तो ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग भी निकल चुकी है। इतना क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों पिक्सल के बारे में। अब सेम हम लोग पिक्सल की जगह पे यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट्स का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट पिक्सल के कंपेरिजन में बड़ा होता है। ये देखिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए उसका आउटपुट आ रहा है। ओके, सेम हम लोग सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग यहाँ पे इंचेस में दे सकते हैं। विड्थ दे देता 1 इंच। ओके, तो ये हमारा इंचेस के अंदर आ रहा है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में। अब बात करते हैं रिलेटिव यूनिट में। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है परसेंटेज। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स है उसको भी के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया बॉक्स बनाता हूँ मेन बॉक्स करके। ओके, और उसके अंदर मैं दूसरा एक बॉक्स ले लेता हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स की CSS दिखाई दे रही होगी। एक मिनट, यहाँ पे हमें हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। सपोज 100 पिक्सल और विड्थ है 100 पिक्सल। ओके, ये तो हमारे एब्सोल्यूट यूनिट हो गए हैं। और बैकग्राउंड कलर रेड। ये देखिए दोस्तों आ रहा है। अब ये जो मेन बॉक्स है उसको मैं थोड़ी CSS दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं मेन बॉक्स, तो मैं हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, दे देता हूँ 100%। मतलब क्या, जो भी हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है हमें उसका 100% ले लेगा ये मेन बॉक्स। और उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सपोज एक्वा करके कुछ भी दे सकता हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारा 100% विड्थ आ रही है। अब मैं अगर इसको 100% दे दूंगा तो वो उसके पेरेंट के रिलेटिव में 100% विड्थ ले लेगा। ये देखिए, ये रेड कलर आ गया जो कि एक्वा के अंदर में है। अब मैं 100% की जगह पे सपोज 50% करता हूँ तो ये जो है वो एक्वा के 50% है। मतलब क्या कि ये मेन ड्यू है उसके कंपैरिजन में 50% आएगा। अब उसके अंदर मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ, सपोज इनर बॉक्स। ओके, बॉक्स के अंदर बॉक्स, और इसको मैं हैशटैग इनर बॉक्स, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ सपोज येलो, और उसको मैं विड्थ दे देता हूँ सपोज 50% सेम देता हूँ। ओके,
और उसको हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल। अब ये जो इनर बॉक्स है वो उसके पेरेंट मतलब बॉक्स के कंपैरिजन में 50%, मतलब ये जो मेन बॉक्स है उसका 25% की स्पेस लेगा। तो ये देखिए ये हमारा मेन बॉक्स हो गया, उसकी 50% ये हो गई और उसकी 50% ये येलो ले रहा है। अब आपको और समझ में आए इसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। 10 पिक्सल, यहाँ पे भी 10 पिक्सल। ये देखिए ये जो मेन बॉक्स है उसके 50% ये रेड ले रहा है और उसकी 50% ये येलो ले रहा है। अब क्लियर हो रहा है आपको? तो ये था हमारा परसेंटेज यूनिट्स के बारे में जो कि उसके पेरेंट के कंपैरिजन के अंदर चेंज होता है। अब बात करें हम लोग VH और VW। VH और VW क्या है, इतना क्लियर हुआ? मतलब क्या कि सपोज कर लीजिए कि मेरे को पूरी बॉडी को कलर करना है तो उसके लिए मेरे को 100 VH और 100 VW का एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसको समझाता हूँ। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। ये CSS को भी आपको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं हैशटैग बॉक्स करके एक और बना देता हूँ। उसको मैं हाइट दे देता हूँ सपोज 100 VH और विड्थ दे देता हूँ 100 VW और उसको मैं बैकग्राउंड कलर सपोज कर लो एक्वा दे देता हूँ। अब ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। एक मिनट, उसको हाइट मेरे को पिक्सल में देनी पड़ेगी। अभी भी कुछ नहीं आ रहा है, एक बार रीस्टार्ट करते। बॉक्स, ओके हमने अभी यहाँ पे बॉक्स ही नहीं बनाया है। ओके तो ये देखिए दोस्तों हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे मैं 100 VH कर देता हूँ। ये देखिए 100 VH और VW आ रहा है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन आ रही है, उसको मैं इससे निकाल देता हूँ कमेंट से। ये देखिए ये हमारा 100% ले रहा है। अब मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ सपोज हाइट 10 VH कर देता हूँ, मतलब क्या जितनी भी है उसका 10%। ओके यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो ये 50% आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये VH और VW हमारी जो स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से हमारी चेंज होती है। अब बात करें रैम और एम के बारे में। तो ये जो दो यूनिट है रैम और एम, वो बेसिकली हमारा फॉन्ट साइज के ऊपर काम करता है। मतलब क्या कि सपोज कर लो कि मैं एक HTML ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक HTML को ही टारगेट करता हूँ, ठीक है, और उसको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ सपोज कर लीजिए 30 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, ठीक है, लॉरेन। तो ये देखिए हमारा HTML का 30 पिक्सल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 30 की जगह पे सपोज 60 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी साइज बढ़ रही है। तो ये जो है वो पूरा HTML के अंदर चेंज होगा। अब मैं सपोज कर लो कि यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ और उसके अंदर भी एक दूसरा हैशटैग इनर बॉक्स बना देता हूँ। ओके, और उसके अंदर कुछ कंटेंट डाल देता हूँ जैसे कि KRM डिजिटल। ओके, ये देखिए ये भी सेम ही आ रहा है और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब। तो ये पूरा HTML की साइज के हिसाब से हमारा ऑटोमेटिकली आ रहा है। और दूसरा एक बॉक्स बना देता हूँ इनर बॉक्स 2 करके। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम करके। अब मैं इनर बॉक्स जो है उसकी साइज में चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इनर बॉक्स और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज चेंज करता हूँ सपोज 1 रैम। अब ये क्या करेगा, रैम का मतलब होता है कंपैरिजन विथ रूट एलिमेंट, मतलब जो भी हमारा रूट एलिमेंट है उसके हिसाब से, मतलब जो भी हमारा 60 पिक्सल है उसके हिसाब से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, मतलब क्या हमारी HTML की फॉन्ट साइज क्या है 60 पिक्सल, तो यहाँ पे हमारी इनर बॉक्स की फॉन्ट साइज हो जाएगी 60 इंटू 2 इक्वल टू 120 पिक्सल। ओके, तो ये देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये क्लियर हो गया दोस्तों? अब मैं हाइट और विड्थ जैसे यूनिट्स को भी मेन बॉक्स की मतलब कि रूट एलिमेंट्स की फॉन्ट साइज के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ये बेसिकली रिलेटिव और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में बहुत काम आता है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे इनर बॉक्स 2 को देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेन बॉक्स को टारगेट करता हूँ हैशटैग बॉक्स और उसको मैं फॉन्ट साइज सपोज कर लो दे देता हूँ 10 पिक्सल।
अब हमारा HTML का कितना है 60 पिक्सल, ओके, और यहाँ पे 10 पिक्सल आ रहा है। तो मतलब क्या कि जो भी हमारा इनर बॉक्स 2 है वो उसके पेरेंट के कंपैरिजन में आएगा। अभी 10 पिक्सल दिख नहीं रहा है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, सपोज कर लो 30 पिक्सल। तो ये देखिए वेलकम आ रहा है। तो जब भी हम लोग कुछ ना दे तो वो उसके पेरेंट के कंपैरिजन के अंदर चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे इनर बॉक्स आ रहा है तो उसको हमने ऑलरेडी दे रखी है 2 रैम, मतलब वो 120 पिक्सल ले लेगा। लेकिन उसको कुछ भी नहीं दी तो वो बॉक्स के फ़ॉन्ट साइज के हिसाब से ले लेगा। मतलब ये कंपेरेटिवली चेंज होता है उसके पेरेंट के हिसाब से, जैसे हमने परसेंटेज के अंदर देखा। सेम चीज़ है अगर यहाँ पे मैं इनर बॉक्स 2 को भी दे दूँ, जैसे कि इनर बॉक्स 2 और यहाँ पे फॉन्ट साइज 2 रैम, तो वो बॉक्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगा और रूट पे डिपेंड करने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे सपोज कर लो मैं रैम की जगह पे एम करता हूँ, मतलब क्या कि उसका जो पेरेंट है बॉक्स उसके कंपैरिजन में 2em मतलब 30 पिक्सल का डबल, तो 60 पिक्सल आएगा। अब मैं यहाँ पे सपोज 1 em करता हूँ तो ये 30 पिक्सल आएगा। तो em यूनिट है वो उसके पेरेंट के कंपैरिजन के अंदर फॉन्ट साइज को चेंज करता है या फिर हाइट और विड्थ को चेंज करता है। और रैम जो है वो रूट एलिमेंट की फॉन्ट साइज के हिसाब से साइजिंग को चेंज करता है। तो ये दोस्तों कुछ CSS यूनिट्स के बारे में था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर मैंने कंफ्यूज कर दिया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक आपने KRM डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।